जब रिश्तेदारी अखलाक की बुनियाद पर, शराफत की बुनियाद पर जोड़ी जाती है भाई, तो उसके असरात बड़े अच्छे नसीब होते हैं, फिर खूबियों पे नजर होती है। लेकिन जब रिश्तेदारी लालच की बुनियाद पर और गरज की बुनियाद पर हो तो फिर खूबियां नहीं देखी जाती, फिर कमियां ही देखी जाती हैं। और जब भी बात करेगी तो वो यही कहेगी, जब से तेरे घर में आई हूं मुझे तो यहां चैन ही नहीं मिला, जब से तेरे घर में आई हूं मेरे तो जिंदगी ही अजाब बन गई है। और हदीस के लफ्ज़ हैं, फरमाया औरतें जो जहन्नम में जाएंगी ना, एक तो वो बदजुबानी की वजह से जाएंगी और दूसरी नशुक्री की वजह से जाएंगी। तो आज देख लीजिएगा, मर्द सुबह से शाम तक मेहनत मजदूरी करके अपने बच्चों घर वालों के लिए, अपनी खुशियां तो उसकी कहां होती है यार। हालांकि हुक्म यह है कि 30% अपने ऊपर भी खर्च करो, वो तो 30% भी अपने ऊपर खर्च नहीं करता। वो जो कमाता है लाके जो है वो घर वालों को देता है। लेकिन इसके बावजूद भी अगर घर वाले उसे दो मोहब्बत के जुमले कलेमात ना कहे, बीवी हौसला अफजाई करने वाली हो, बीवी दिल जोई करने वाली हो, मोहब्बत देने वाली हो, तो जिंदगी खूबसूरत लगती है। और अगर घर का माहौल इस तरह हो कि बीवी की तरफ से रवैया अच्छा ना हो, तो मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसी औरतों के लिए इरशाद फरमाया कि जहन्नम में औरतें इसलिए जाएंगी कि वो नाशुक्री करेंगी या वो अपने खामंद की नाफरमान होगी। और जन्नत में जो औरतें जाएंगी किस अमल की वजह से? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जन्नत के 8 दरवाजे हैं, और औरत अगर 4 काम कर ले तो फरमाया कि अल्लाह उसको इख्तियार दे देगा जन्नत के जिस दरवाजे से चाहे उस दरवाजे से अंदर दाखिल हो जाए। वो 4 काम कौन कौन से हैं? फरमाया 5 वक्त की नमाज पढ़े, रमजानुल मुबारक के रोजे रखे, शोहर की अतात करे और अपनी पारसाई की हिफाजत करे। फरमाया जिस औरत में ये 4 चीजें हों तो फरमाया अल्लाह उसके लिए जन्नत के 8 दरवाजे खोल देगा और उसे इख्तियार दिया जाएगा जिस दरवाजे से जी चाहता है उस दरवाजे से अंदर दाखिल हो जाओ। और 4 लोगों के बारे में रसूलुल्लाह ने फरमाया ना, उन्हें जन्नत में जाने से कोई भी नहीं रोक सकता। वो 4 लोग कौन कौन से हैं? एक फरमाया वालिदैन का फर्मा बरदार, और दूसरा वो शख्स जिसने सच्ची तौबा की हो, ऐसी तौबा कि जिस तरह बकरी के थनों में दूध वापस जाना मुश्किल है ना, इसी तरह तौबा करके गुनाह की तरफ पलटना उसका इतना मुश्किल हो जाए। ये नहीं कि तौबा की, फिर तौबा की, फिर तौबा करके तौबा तोड़ दी, मेरी इस तौबा पे तौबा कर उठी, ऐसी तौबा नहीं, ये फेसबुक वाली तौबा नहीं, बल्कि सच्ची तौबा कि गुनाह की तरफ पलटना इतना मुश्किल जिस तरह बकरी के थनों में दूध पलटना मुश्किल हो जाता है। फरमाया ऐसा शख्स, उसको भी जन्नत में जाने से कोई नहीं रोक सकता। और तीसरा फरमाया वो शख्स जिसके जराए आमदनी थोड़े हैं और खर्चे ज्यादा हैं, लेकिन वो अपनी औलाद को हराम का एक लुकमा भी उनके पेट में जाने नहीं देता, रिज़्क़े हलाल खिलाता, ऊपर नहीं देखता, नीचे देखने वाला मिजाज रखता है। ऊपर देखने वाले तो जाहिर है वो खरबपति भी हो जाएंगे तो तस्कीन के काफिले नहीं उतरेंगे। ख्वाहिशात तो इतनी है कि भाई वो तो पूरी नहीं होती ना। तो ऐसा शख्स जिसके ज़राए आमदनी थोड़े और खर्च ज्यादा, लेकिन अपनी औलाद के पेट में हराम का एक लुकमा भी नहीं जाने देगा, तो फरमाया अल्लाह ऐसे शख्स के लिए भी एजाज है कि जन्नत में जाने से उसे कोई भी रोक नहीं सकता। और चौथी वो औरत जिसने इस हाल में दुनिया से गई, वो शोहर की फर्मा बरदार थी, खिदमत गुजार थी, उसकी रजा में राजी रहने वाली थी, तो मेरे नबी फरमाते जन्नत में जाने से उसे कोई चीज भी नहीं रोक सकती। तो फर्मा बरदार औरतों के लिए जन्नत की राहें आसान। और सादतमंदी की निशानियां हुजूर ने फरमाई ना 3 है। एक फरमाया कि घर कुशादा हो, बड़ा घर हो, और दूसरा फरमाया सवारी अपनी हो जो मंजिल तक पहुंचा दे, और तीसरा फरमाया कि बीवी नेक हो। और हजरत अली का भी कौल है 5 चीजें सादतमंदी की निशानी। एक फरमाया बीवी मुवाफिक हो, भाई मुत्तकी हो, और उसके बेटे साले हो, और एक फरमाया कि उसके पड़ोसी अच्छे हो, और 5वां फरमाया कि उसका रिज़्क उसके अपने शहर में हो। ये सादतमंदी की निशानी कि किसी को अच्छी बीवी नसीब हो जाए।